वेलकम टू करंट अफेयर। आज है 5 जनवरी। 5 जनवरी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है इस वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में गणतंत्र दिवस की परेड के मार्चिंग दस्तों में किस देश की सेना को शामिल किया गया है? तो इसका जो है सही उत्तर है ऑप्शन सी, बांग्लादेश की सेना को शामिल किया गया है। अब बात करेंगे इस बार जो गणतंत्र दिवस की परेड में बांग्लादेश की सेना को शामिल किया गया है। अब इसमें शामिल किया क्यों गया है? क्योंकि बांग्लादेश की स्वर्ण जयंती और 1971 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में भारतीय सेना की जीत के 50वीं साल पूरा होने पर शामिल किया गया है। बात करेंगे बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और मुद्रा है टका और प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कहाँ पर तमिल अकादमी की स्थापना किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दिल्ली में किया गया है। अब किया क्यों गया है? क्योंकि दिल्ली सरकार ने तमिल भाषा संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बनाई है और इसके जो अध्यक्ष हैं एन राजा को नियुक्त किया है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अब बात करें नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल है क्या, ये जो है ये भारतीय मानक समय को 2.8 नैनो सेकेंड की सटीकता जानकारी इससे मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में ब्रेल दिवस मनाया गया है। ब्रेल दिवस ये जो है इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 4 जनवरी को। अब बात करेंगे ब्रेल दिवस मनाया क्यों जाता है। तो फ्रांस में लुई ब्रेल के जन्म के दिन मनाया जाता है। इन्होंने अंधों के लिए लिखने तथा पढ़ने की एक प्रणाली विकसित किया था और इनका जन्म 4 जनवरी 1806 को हुआ था, इसीलिए 4 जनवरी को ही ब्रेल दिवस मनाते हैं। 4 जनवरी को याद रखेंगे, 4 जनवरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सरदार बूटा सिंह का निधन हुआ, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, उनकी उम्र 86 वर्ष की थी। इसका उत्तर है डी, सभी सही है। यह जो है पूर्व केंद्रीय मंत्री भी थे और ये इनकी जो कार्यकाल थी 1986 से 1989 तक प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय थी और ये 2004 से 2006 के बीच बिहार के राज्यपाल भी रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने छात्रा को प्रतिदिन 100 रुपये देने की मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, असम। असम राज्य में छात्रा को 100 रुपये देने की मंजूरी दी है क्योंकि असम के शिक्षा मंत्री जो हैं हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा है कि उनकी सरकार ने जो छात्राओं का नियमित रूप से स्कूली कक्षाओं में आना सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने स्कूटर और वित्तीय भत्ता देगी और छात्रा को प्रतिदिन के आधार पर 100 रुपये दिए जाएंगे स्कूली खर्च के लिए, ताकि लड़कियां इस राशि का इस्तेमाल करेंगी और नियमित रूप से स्कूल आएंगी। बात करें असम की, तो असम की राजधानी है दिसपुर और मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में चर्चित पोंग डैम झील किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। ये हिमाचल प्रदेश में। अब ये बात करेंगे चर्चित, अभी पोंग डैम चर्चित का विषय क्यों रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो एक हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिला है, कांगड़ा जिले में स्थित ये पोंग डैम झील है। तो कांगड़ा जिले में जो पोंग डैम झील है उसमें 1400 से ज़्यादा प्रवासी पक्षियों की मौत हुई
इनकी जांच में जो है H5N1 जो इन्फ्लुएंजा वायरस पाए जाने की आशंका पाई गई है। अब बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर और राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सबसे कम उम्र की भारोत्तोलन कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर है बी, रोरी बनी है। ये जो है कनाडा की रहने वाली हैं और ये जो अंडर 11 और अंडर 13 यूथ नेशनल चैंपियन में बनी है। बात करेंगे इनकी, मीराबाई चंद के 2018 की स्वर्ण पदक विजेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाल ही में किस भारतीय मूल के अमेरिका में सर्वोच्च कोर्ट में जज बनने की सिफारिश की गई है? तो इसका सही उत्तर है ए, विजय शंकर को। ये जो है इनको जो है सर्वोच्च कोर्ट में जज बनने की सिफारिश जो है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा किया गया है, उन्होंने ही इनकी सिफारिश की है बनने की। बात करें कमला हैरिस की, तो ये 2020 की टाइम पर्सन ऑफ द ईयर है। और बात करें नैन्सी पेलोसी, वहाँ के प्रतिनिधित्व सभा की जो है स्पीकर हैं। और बोरिस जॉनसन ये जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाल ही में गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तय किया गया है, इसका सही उत्तर है ए, नरेंद्र मोदी के द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। जो एक गैस पाइपलाइन जो है इसकी जो लंबाई 450 किलोमीटर होगा और ये जो कोची से कर्नाटक के तक हुआ, कोची के केरल के कोची से और कर्नाटक के मंगलुरु तक का होगा ये। इसकी लंबाई होगी 450 किलोमीटर, इसको याद रखेंगे। अब बात करेंगे राजनाथ सिंह के बारे में, तो ये जो है इनके पास जो है रक्षा मंत्रालय है, नितिन गडकरी ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय है, धर्मेंद्र प्रधान ये जो है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय इनके पास है। अभी यदि वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन दबाएं ताकि नेक्स्ट अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू।